इस वीडियो में हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD या MASLD यानी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटियोटिक लिवर डिजीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें बिना अल्कोहल कंज्यूम किए भी कई लोगों को जो है फैटी लिवर की समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। हमारे देश में जो अडल्ट हैं, उनमें 30 से लेकर 40% लोग इस डिसीज़ से जो है वो ग्रसित है आज के समय, और ये केस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि डायग्नोसिस भी सही से नहीं होता है, जिसके कारण जो है समस्या काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। ठीक है। और जिससे क्रियोसिस कैंसर होने लिवर क्रियोसिस या कैंसर होने की भी समस्या होती है। ठीक। कॉजेज़ की बात करें तो ओबेसिटी के कारण ये हो सकता है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसका एक कारण हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ़ इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सेडेंटरी लाइफ़ यानी आजकल जो भी लोग होते हैं ज़्यादातर एडल्ट, वो ऑफ़िस गोइंग लोग होते हैं, जो ज़्यादातर टाइम ऑफ़िस में जाकर बैठकर ही डेस्क जॉब करते हैं। इतने लंबे समय तक जो है बॉडी एक ही जगह पे बैठ के आप जो कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करता है इधर-उधर, ये एक कारण बनता है, जिस कारण सेडेंटरी लाइफ़ के कारण जो है, हम लोग बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के कारण जो है ये डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा पुअर डाइट भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे जंक फूड में हम लोग काफ़ी हाई शुगर वाले बहुत सारे फूड को कंज़्यूम करते हैं, या फिर फैट वाले बहुत सारे फूड को कंज़्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है? तो एक्चुअली इसके सिम्पटम्स कैसे हैं? तो सबसे जो इसमें खतरनाक बात है, जिसको जो कि कंसर्निंग है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि इसमें जो सिम्पटम्स हैं ना, कई स्टेज तक तो ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है। मतलब इसके सिम्पटम्स दिखते ही नहीं है, या इतने माइल्ड दिखते हैं कि हमें लगता है कि नॉर्मल कोई अम, खाने के बाद जो है पाचन संबंधित कोई समस्या दिखाई पड़ रही है। ठीक है? तो हम इसे ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, या कुछ घरेलू रेमेडीज़ को ही यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है? लेकिन इसके और भी सिम्पटम्स हैं जो हमें लेटर स्टेज में दिखाई पड़ता है, जैसे डिस्कम्फर्ट होना अपर एब्डोमिनल राइट साइड में, ठीक है? और टायर्डनेस फ़ील करना, या इसके अलावा ब्रेथलेसनेस भी देखने को मिलती है। ठीक है? तो इसके डायग्नोसिस कैसे-कैसे होते हैं? जैसे ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? या अल्ट्रासाउंड, या फिर लिवर बायोप्सी, अगर ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया, काफ़ी एडवांस केसेस में हम लोगों को लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग बात करें कि कैसे इससे बचा जा सकता है, तो देखिए अ, हम लोग बैलेंस डाइट को फॉलो करके, लो शुगर डाइट कंज्यूम करके हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? एक हेल्दी वेट मेंटेन करना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है इतना ज़्यादा हेल्दी वेट मेंटेन करना, ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, अ, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो क्यों वेट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है, या लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है? इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक मेडिकेशन नहीं है अवेलेबल। जी हाँ, बिल्कुल। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं बना है अभी तक। इसे हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाकर ही ठीक कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? तो हम लोग जो है कई सारी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए। हम लोग लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल, या फिर साइट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं वो कंज़्यूम कर सकते हैं। ठीक है? और एक्सरसाइज़ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा एक हेल्दी वेट लॉस इसका इसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है हमें। ठीक है? वेट लॉस जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा हाई प्रोटीन जो फूड होते हैं, उसको भी कंट्रोल में ही खाना चाहिए, एक नियंत्रण में, ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करने चाहिए। ज़्यादातर लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है ये डिज़ीज़। हालाँकि इसे अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ ठीक किया जा सकता है। ठीक है? तो इसीलिए इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। हमारे देश में लिवर रिलेटेड समस्याओं को लेकर लोग आपस में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करते हैं, जिसके कारण लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है, इसके सिम्पटम्स के बारे में नहीं पता होता है, और वो इसे इग्नोर कर देते हैं, और लेटेस्ट स्टेज में ये काफ़ी सीवियर हो जाता है। क्यों हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि लिवर एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन परफ़ॉर्म करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जिसमें डिटॉक्सिफ़िकेशन, डाइजेशन और एनर्जी स्टोरेज जैसे कई इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी है। ठीक है?
लिवर डिजीज़ की बात करें तो और भी लिवर डिजीज़ हैं, MASLD के अलावा भी हेपेटाइटिस है, ठीक है, क्रायोसिस है, ये सारे, और इनके अर्लियर स्टेज में जो होते हैं ना, ये अननोटिस ही रह जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में अवेयर रहें। चलिए, अगर स्पेशलिस्ट की बात करें जो इन्हें ट्रीट करते हैं, वो है हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है? एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो लिवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको डायग्नोज करना, ट्रीट करना, यही करते हैं। इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास और बाइल डक्ट डिजीज़ को भी ट्रीट करने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा लिवर से ही जो है बाइल जूस का कनेक्शन है, और बाइल जूस हमारे हमें फैट को ब्रेक करने में, डाइजेशन के समय, मेटाबॉलिज्म के समय मदद करता है। अदर डॉक्टर जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं। डाइटिशियन हमारे लिए एक लिवर फ्रेंडली डाइट तैयार करके दे सकते हैं, और इसके अलावा जनरल फिजिशियन भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। चलिए बात करें लिवर डे के, वर्ल्ड लिवर डे के बारे में। तो वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ताकि हम लोग अवेयरनेस लिवर डिजीज़ के रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उसके लिए ला सके ग्लोबली, ठीक है? और इसका थीम जो है फूड इज़ मेडिसिन था इस साल, ठीक है? क्योंकि हेल्दी फूड इनटेक करके ही हम जो है इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। ओके, इसे 2019 से लगातार मनाया जा रहा है। ओके, तो अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप भी कृपया कर अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग कई जानें बचा सकें। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।